चारवाकों ने कही हैं बहुत सी कथाएं। चाचा, चारवाकों ने कही हैं बहुत सी कथाएं ब्राह्मण परंपरा को, वैदिक ब्राह्मण कर्म को नीचा दिखाने के लिए चारवाकों ने बहुत सी कथाएं कही हैं। उनमें से एक कथा ये है कि एक ब्राह्मण कुमार के लिए भोजन का निमंत्रण आया। तो घर पे निमंत्रण आया, कुमार के पिता थे नहीं, तो उनकी माता कहती हैं कि बेटा सुनो, अब तुम्हारे पिता तो है नहीं, तो तुम ही भोजन जीमने चले जाओ, भोजन करने चले जाओ। तो वे गए कुमार और उन्होंने भोजन किया। और जैसे चारवाकों ने उन्हें बदनाम करने के लिए कथाएं गढ़ी हैं कि उन्होंने इतना भोजन किया, इतना भोजन किया, इतना भोजन किया, और वो लड़का उससे चला नहीं जा रहा, खड़े भी नहीं हुआ जा रहा। और बामुश्किल भोजन करके वो अपने घर लौटा और माँ से कहता है कि माँ तू खाट बिछा दे, क्योंकि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। उसकी माँ भीतर गई, वो लड़का सोचता है कि ये खाट बिछाने गई होगी, और वो डंडा लेके आई और उस कुमार को मारने लगी। वो पूछता है कि माँ मारती क्यों है, इधर तो खड़ा होना मुश्किल है, और तू, मैं कह रहा खाट बिछा दे, तू मार रही है। वो कह रहा बेटा तुम्हारे पिताजी वहीं से खाट पे लेट के आते थे। इसका मतलब है कि तुमने अभी जीवन जो किया है वो कम किया, तभी तो तुम यहां तक पैदल आ गए। देखिए माँ, महाराज साहब बिटिया, वहां पर सूत्र देखो, यहां पर किसी के अपमान का प्रश्न नहीं है, यहां पर सिर्फ कथा एक प्रसंग से जोड़ रहे हैं, क्योंकि चारवाकों ने ऐसी कथाएं लिखी हुई हैं। तो बेटे, महाराज साहब कह रहे हैं कि हमारे रोजमर्रा में नाना प्रकार के भाव होते हैं, ठीक है। तो 5 प्रकार के भाव महाराज साहब ने लिखे हुए हैं। नाना प्रकार के भावों को समेटते हुए 5 प्रकार के भाव कर दिए महाराज साहब ने। सूत्र का पाठ करेंगे एक बार। औपशमिक छाये कऊ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वातत्व मौद एक पारिणामिक ऊंचा। तो चाचा, ये कथा के माध्यम से है औदिक भाव की स्थितियां, कि मेरे जीवन में जो भी उदय में चला जा रहा है, आ रहा है, मैं उसमें प्रवाहमान होकर के बह रहा हूं और बह रहा हूं और बह रहा हूं। मेरे जीवन में जो भी उदय में चला आ रहा है, मैं उस उदय के साथ हो लेता हूं। क्रोध की परिणति होती है तो क्रोध के साथ हो लेता हूं, माया की होती है तो माया के साथ हो लेता हूं। संसाधन मिलते हैं तो संसाधनों के साथ हो लेता हूं, और संसाधन छूटते हैं तो उन छूटने के साथ हो लेता हूं। तो साथ होता हूं संसाधनों के तो सुखरूप परिणत करता हूं, और छूटता हूं तो दुखरूप परिणत करता हूं। मेरा जो बहाव है वो उदय के साथ हुआ चला जा रहा है। मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं, जैसा उदय आए तो मेरी परिणतियां वैसी हो रही हैं। अब इतना जीमो, इतना जीमो, इतना जीमो कि चला नहीं जावे, लेकिन जीमना जरूर है, ठीक है कि नहीं है। अब बिल्कुल सतही, बहुत जमीनी स्तर पे 5 भाव बता रहा हूं मैं आपको, 4। तो एक तो है औदिक भाव कि जो उदय में आ रहा है उसके भरपूर भोक्ता हो।
और लोग पूछें बिटिया, लोग पूछें क्यों भोजन हो गए, हाँ, और वे कहें कहां तक, यहां तक, कहां तक, यहां तक। एक और उन्होंने कथा कही है, वे कह रहे हैं कि एक पिता और पुत्र भोजन करने गए तो लड्डू जीम रहे थे, तो पुत्र ने बीच में एक गिलास पानी पी लिया तो पिता ने एक थप्पड़ मारा। कह रहे बेटा अगर पानी से पेट भर लोगे तो लड्डू को जगह नहीं बचेगी। वो कह रहा पिताजी आप समझ नहीं रहे हो कि पानी से पानी पी लो तो लड्डू सेट हो जाते हैं। तो उन्होंने एक और थप्पड़ मारा। वो कह रहे अब क्यों मारा, ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तो क्या है, हम उदय के साथ बह रहे हैं मां। तो औदिक भाव ऐसा ही मोटे तौर पे समझ लो कि प्रकृति प्रदत्त जो भी मेरे जीवन में हो रहा है उसके साथ मैं चल देता हूं, है ना। कोई दिमाग नहीं लगाता, चाहे कसाय की परिणति हो अकसाय की परिणति हो, मैं न्यूट्रल हूं। जैसे तुम ले जाना चाहो तो ले चलो मुझे, ठीक है। ये है कौन सा भाव, और एक बार उदय में साथ हो लेता हूं मैं। जितना उदय आ रहा कोई दिमाग नहीं लगाना, सांस लेने को जगह नहीं है फिर भी वो आन दो अभी, ठीक है। ये और एक भाव है, ठीक है बिटिया। दूसरा है अपना उपशम भाव। कौन सा भाव, उपशम भाव। चाचा मैं गया आपके यहां पे आमंत्रित हुआ और खूब तेज है मिर्ची सांभर में और गरम भी सांभर है, फिर भी मैं अपने दुख को दबाए हुए उसे जीमता चला जा रहा हूं। उपशम तो किए चला जा रहा हूं, किसकी, कसाय तो प्रकट हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन जीम रहा हूं कि अभी लगे रहो। क्या करो, और चाचा ऐसे नहीं लगे रहो, नहीं, आंसू बहाते तो ठीक है महाराज साहब, और शमन का वो भी ऐसा नहीं। अब सो है तो थोड़ा सा चीनी मिला लो, क्या है मिर्च का अनुपात कम कर रहे हैं ना, तो कुछ ऐसी सामग्री जुटा लो। उपशम ऐसे ही थोड़ी होगा, क्रोध आ रहा है लेकिन बाहर लोभ दिख रहा है तो चीनी मिला लो, क्यों लोभ की पूर्ति नहीं होगी यदि यहां पर कसाय भड़का दी तो चीनी मिला लो, या दाल में नमक पड़ गया है तो थोड़ा पानी मिला लो, लेकिन जीमना पूरे तौर पे ही है, और थोड़ा फूंक मार मार के भी पीते रहो। उपशम कर करके जीम रहे हैं भोजन। तो ऐसी स्थितियां बिटिया, कोई कसाय भाव इत्यादि जो भी आ रहे हैं उनको जबरदस्ती दबाए चले जाओ, दबाए चले जाओ। त्याग कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बलात् दबाए चले जा रहे हैं और भोग भी रहे हैं। हाँ हाँ, अब पेट तो भर ही रहा है, चीनी का रस आना शुरू हुआ नहीं। और देखो क्या है, अब क्या हुआ चाचा, छायोपशमिक भाव में आपने क्या किया मां, कि जो सांबर में मोटी मिर्चियां हैं, अलग से भी मिर्चियां तैरती हुई रहती हैं ना, उन मिर्चियों का तो मैंने संभावित जितने भी टुकड़े इत्यादि मिर्चियों के दिख रहे हैं उनको तो मैंने निकाल दिया बलात्, ठीक है कि नहीं है। और शेष में चीनी मिला ली या पानी मिला लिया, या प्रयत्न पूर्वक उसे ठंडा किया, क्योंकि ठंडा करेंगे तो मिर्च का अनुपात कम हो जाएगा। तो ऐसी
आपके भोज्य की वो चीजें जो बिल्कुल स्पष्टतया दुख दे रही हैं, जिन्हें महाराज जी ने कहा था जो सर्वघाती कर्म प्रकृतियां हैं, क्योंकि वो साक्षात मिर्च हैं, उनको तो बलाहत आपने क्या किया, निकाला। और जो देशघाती हैं उन्हें मिर्ची के क्षमा करो, शक्कर के घोल से उनके रस को दबाया, या पानी के रस से उसके प्रभाव को कम किया, या थोड़ी सी वायु के प्रभाव से उसके आताप को कम किया, तो वो हो गया छायोपशमिक भाव। समझ रही ना बिटिया, कि जब गुस्सा आ रही है तो थोड़ी लोक लिहाज से दबा ली और थोड़ी सी प्रकट भी कर दी। लोगों ने देख भी लिया कि ये गुस्सा तो हो ही गए हैं। क्या चाचा, एक माँ, एक देवी और एक देवता, मतलब पति पत्नी, एक महाराज साहब एक महफिल में गए तो दोनों अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे थे। तो पति के पास आके एक सुंदर स्त्री बात करने लगी, तो उनकी पत्नी ने देखा तो वो झट से आई और कहती हैं कि चलो घर जाके आपकी चोट पे मरहम लगा दूंगी। तो वो कह रहा अभी चोट लगी कहाँ है, वो कह रहे घर भी तो नहीं पहुंची ना अभी। तो क्या है, थोड़ा आक्रोश तो दबा लिया और थोड़ा प्रकट कर दिया। छायोपशमिक भाव में थोड़ी तो, क्षय का मतलब जो महाराज श्री जी ने कहा हुआ था उसी को लेना, उदयाभावी क्षय है ना। और छायक भाव का अर्थ है कि एक काम करो, सांबर तो अब रहने ही दो, सांबर तो क्या कहने दो, अब रहने दो ही भैया। जैसे ही सांबर हटाओगे तो भोजन आपका सानंद हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि देखिए ये बहुत विनोद के रूप में, और आप समझ लीजिए कोई ऐसी व्याख्या नहीं होती है, लेकिन कषायों की परिणति करीब करीब ऐसी ही हो रही है। दूसरी बात, हम और आप नकार नहीं सकते हैं इस बात से कि हम देश काल सापेक्ष और द्रव्य सापेक्ष अपनी भावात्मक गतिविधियों में ऊंच नीच पना लाते हैं। हमारे द्रव्य के सापेक्ष, समय के सापेक्ष और क्षेत्र के सापेक्ष हमारे भावों में चाचा ऊंच नीच पना आता है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। जब नकार नहीं सकते हैं तो कैसे इनमें व्यवस्थित होएं, ये है मेरी कलात्मक रचनात्मक पुरुषार्थ कि कैसे मैं व्यवस्थित हो जाऊं इन सब में। एक सुनिए चाचा, एक अब ये समझ लीजिए जैसे हमारे आर के जैन चाचा ही हैं, तो उनके पास में चाचा एक व्यक्ति ने, मुझे चाचा ने उस दिन बताया था, हालांकि ये बताया था, ये नहीं जो मैं कह रहा हूँ, दूसरी चीज़ कि महाराज साहब मैंने पूछा कि जो कलेक्टर रहते हैं उनके क्या क्या काम रहते हैं, तो वो बताने लगे कि हाँ जो बंदूक के लाइसेंस भी हम ही लोग जारी करते हैं। तो चाचा एक कलेक्टर महोदय के यहाँ पर एक आदमी ने निवेदन किया तोप की लाइसेंस का। किसके? तोप की माँ। तो उन्हें बड़ा लगा तोप के लाइसेंस के लिए, तो उन्होंने कहा पकड़ो भाई ये तो कुछ बड़ा कहीं कारनामा करने वाला है। तो उसको बुलाया उन्होंने अपने ऑफिस में, क्यों भाई तुमने तोप के लाइसेंस का आवेदन यहाँ किया है, तो चलाओगे कहाँ? नहीं नहीं साहब चलाना नहीं है। क्या? अरे क्या है, मेरे यहाँ सूखा पड़ा, सरकार ने लाख रुपया सैंक्शन किए, मुझे 10,000 मिले। अब मैंने सोचा है बंदूक का लाइसेंस लेना है तो तोप का कहो तब तो बंदूक का मिल पाएगा।
और अगर मैंने बंदूक का कहा तो पता ही नहीं है, गुलेल का दे दें। तो ये देखिए मां, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से हमारे भाव प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है कि नहीं है। अब ये हमारा रचनात्मक पुरुषार्थ है चाचा कि हम उनमें कैसे व्यवस्थित हों, क्योंकि प्रतिपल औदिक आपके उदय में आ रहा है। प्रतिपल औदिक भाव बने हुए हैं कि नहीं। क्रोध आदि की जो 27 प्रकार की कर्म कितनी महाराज जी, 27 रहते ना औदिक भाव के कि 29। तो जितने भी क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि जो भी ये भाव हैं मेरे 25, हाँ। तो और सबसे ज्यादा 25 यही है मेरे ख्याल से, और एक ही भाव ही सबसे ज्यादा है। तो भैया प्रतिपल सचेत रहना पड़ेगा और व्यवस्थित करना पड़ेगा चाचा खुद के लिए। और देखिए एक बात बताऊं, आखिरी है, हम सभी भरोसा करते हैं इस बात का कि हम और आप संघात हैं चेतना और पुद्गल का। हम जो यहां पर, जो मैं बैठा हुआ हूं, आप बैठे हुए हैं, हमारी वर्तमान की बनावट में जितना योगदान चेतना का है उतना ही योगदान पुद्गल का है। और ठीक से देखें तो पुद्गल का योगदान ज्यादा नजर आता है क्योंकि ये 80 किलो है, और आत्मा का तो वजन भी नहीं दिखता। तो मेरे जीवन में मां जो भी गतिविधियां हो रही हैं, मुझे ये तय करना होगा कि ये चेतना के प्रभाव से हैं अथवा पुद्गल के प्रभाव से। मेरे जीवन में जो भी आज चल रहा है, चाहे वह वैचारिक स्थितियों में हो, भाषाई आधार पे हो या क्रियात्मकता में हो, मम्मी तुम्हें यह सोचना पड़ेगा कि ये मेरे से जनित है अथवा पदार्थ का प्रसूत है। आप जो 24 घंटे में जो व्यवहार कर रही हो ना, आप देखो ये व्यवहार आप खुद कर रही हो अथवा आपसे ये व्यवहार करवाए जा रहे हैं। किससे करवाए जा रहे हैं? पुराने औद उदय के भाव उदय से करवाए जा रहे हैं, वर्तमान के प्रभाव से करवाए जा रहे हैं। जो हमारा साहब ने 3-4 शब्दों का प्रयोग किया था ना, प्रभाव से हो रहे हैं या अभाव से हो रहे हैं या स्वभाव से हो रहे हैं या विभाव से हो रहे हैं या दुर्भाव से हो रहे हैं। आपके जो भाव हैं इनके पीछे कारण क्या है? स्वभाव, प्रभाव, विभाव, दुर्भाव, अभाव। आप खुद पूछो खुद से तो आप पाओगी कि स्वभाव से तो कुछ भी जनित नहीं होता है मेरे से, सारा का सारा या तो प्रभाव से है या विभाव से है या अभाव से है या दुर्भाव से है। ठीक है कि नहीं है? मेरे से तो कुछ भी नहीं हो रहा। जिसे चाचा इसीलिए आत्मा के साथ जो अनादि से कर्म लगे हुए हैं उनमें भी सचेतनता आ गई है। अब ऐसा देखा जाता है, पुद्गल भी सचेतन हो गया है मेरे प्रभाव से। मैंने उसमें बल भर दिया ना, पौद्गलिक कर्मों में बल भर दिया ना। अरे आप पढ़ते हैं ना, कर्म चोर चहु ओर सर्वस लूटे सुध नहीं। तो एक कर्म जो चोर की प्रवृत्ति में आ गया है तो उसमें जीवत्व पना नहीं स्थापित हो गया है। वो कहते हैं कर्म बहु दुख देते हैं, ऐसा कुछ है ना एक सूत्र। तो एक ना काम करें जी, मन माने दुख दे काहू से ना ही डरे जी।
तो ये जो कर्म में जो सचेतनता आ गई है वो किसने भरी? तो वो मैंने तो ही भरी है ना। तो अब मेरे जो कर्म हैं वो मेरे प्रति एक सचेतन होके व्यवहार कर रहे हैं, तो मुझे जताना होगा। मां आखिरी बात है, आपको जताना होगा कि सुनो। एक अच्छी बात है, जया मां है और एक ये अच्छा निर्माण करें एक पेंटिंग का। तो चाचा एक प्रश्न है कि निर्माता कीमती होता है या निर्माण कीमती होता है? मूल में तो निर्माता ही कीमती होता है। तो इसलिए बिक रही है क्योंकि निर्माता ने बनाई हुई है। निर्माता सदैव कीमती होता है मां। तो आपका जो कर्म है वो आपका निर्माण है। तो निर्माण कभी निर्माता का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। सदैव मूल्यवान होगा कौन? निर्माता। तो कर्म निर्माण है, मैं निर्माता हूं, तो सदैव नियंता मालिक होगा निर्माता। निर्माण कभी भी हमारा मालिक स्वामी नहीं हो पावेगा। समय हुआ। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर मंगल सागर मुनि महाराज की जय।